Good afternoon to all the viewers, all the friends. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जितने भी हमारे बच्चे जेई सिविल में पास हुए हैं, पिछला जो सीबीटी एग्ज़ाम था, आज उसी कड़ी में विशाली बड़ियाल आई हैं। विशाली बड़ियाल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्होंने हमारा नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। ये बहुत मेहनती हैं। जब जो हमारे पास आई तो मैंने उसी वक्त इनका जो तरीका था पढ़ने पढ़ाने का, जो आपसे जो बताएंगी, ये आपको टिप्स देंगी कि कैसे पढ़ती थी, क्या करती थी। इनके टीचर्स ने जो पायनियर्स एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, पूरी टीम ने कैसे पढ़ाया, जाहिर है इनका अपना भी योगदान है, इनके पेरेंट्स का भी योगदान है और टीचर्स का भी योगदान रहता है, मैनेजमेंट का भी योगदान रहता है। सब लोग जब तक इकट्ठे काम करेंगे तभी कामयाबी मिलती है। तो मैं एक बार फिर विशाली बड़ियाल जी का वेलकम करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज टाइम निकाला और अपने इंस्टीट्यूशन में वापस आई, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए अपनी कामयाबी का राज। एक और सक्सेस स्टोरी है ये, क्योंकि आदमी सक्सेस स्टोरी से बहुत ज़्यादा सीखता है। तो मैं विशाली बड़ियाल से पूछना चाहूँगा कि विशाली जी पहले तो कुछ अपने बारे में बोलें। आप अपने बारे में बोलें, कुछ अपने बारे में बोलें, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो जैसे सर ने तो आपको बता ही दी है कि मेरा नाम विशाली बड़ियाल है। तो मैं 2018 में मैंने बीटेक की थी। तो 2019 में मैंने यहाँ से कोचिंग ली थी और उसके बाद जब JKSSB जेई का एग्ज़ाम हुआ था तो फिर अब मैंने वो क्लियर करके मैं यहाँ पे सर से मिलने के लिए आई हूँ। तो इसलिए इसके लिए मैं सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी और इस पूरी एकेडमी का बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यहाँ पे टीचर्स ने, सब ने, मतलब जब आप एक पास आउट होते हो तो आपको नहीं पता होता है कि आपको कोई कैसे गाइड करेगा, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। बट बाय गॉड्स ग्रेस मैं एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आई और यहाँ पे मुझे सबने बहुत अच्छे से गाइड किया, जिसकी वजह से आज मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। विशाली जी, आम धारणा है बच्चों के बारे में कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या करेंगे, हम यूट्यूब में पढ़ लेंगे, और आम बच्चे पूछते हैं कौन कौन सी किताबें खरीदें। तो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ किताबें तो बहुत हैं और सारी बुक्स एक जैसी होती हैं, और साबित हो गया कि यूट्यूब आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं बता सकता। कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको क्लासरूम में ही आना पड़ेगा। उसके बारे में भी अपने फ्रेंड्स को बताएं कि क्या वाकई ही क्लासरूम का होना बहुत ज़रूरी है। क्या टीचर के साथ रूबरू होकर जो पढ़ाई लिखाई होती है, क्या उसका कोई मुकाबला नहीं है? कोई यूट्यूब, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो टीचर को रिप्लेस करेगी। कहाँ तक मानना है आपका? प्लीज़ आप इसके ऊपर भी दो शब्द बोलें। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपको ऑफलाइन क्लास ज़रूर लेनी चाहिए। एक्चुअली जब टीचर आपके सामने बैठ के, मतलब खड़े होकर पढ़ा रहा है और आप वहाँ पे क्लासरूम में, आपको भी एक डर होता है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ऐसे कोई टीचर कहीं कुछ बोल ना दे। आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो ऑनलाइन आप पता नहीं कहाँ ध्यान है, कहाँ नहीं है। तो आप बेटर है कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ो, क्योंकि एक तो उससे डाउट बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है और आपको एक प्रॉपर इंटरेक्शन बना रहता है कि आप क्लास ख़त्म भी होगी तो आप सर से सर या मैम जो भी हैं उनसे पूछ सकते हो कि मैम मेरे को यहाँ पे डाउट आया है या इस चीज़ को क्लियर कर दो। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे सर ने कहा बुक्स के लिए, तो बुक्स तो बहुत सारी हैं, मतलब आप अनगिनत बुक्स हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सभी बुक सॉल्व कर पाओ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस लगाओ, ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस वो निकलेंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप 10 बुक्स के क्वेश्चन के MCQ देख लो, आप देखो कि हाँ इस बुक में भी ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आप उसको रट्टा भी मार लो, लेकिन फिर भी वो किसी फ़ायदे की कोई चीज़ नहीं है जब तक आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप ऑफलाइन क्लासेस में आओ, आपको पता लगेगा कि कैसे पढ़ते हैं या कैसे क्या चीज़ करनी है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको उसमें। विशाली जी, ये जो डाउट क्लियर करने की बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पायनियर्स एकेडमी में हम लोग दो चार चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक तो जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये सब लोगों ने एक तरीका अख्तियार किया कि बच्चों को डाउट उसी वक्त क्लियर करो, और हम पूरी क्लास में सब बच्चों को अलाउ करते हैं कि एनी टाइम दे हैव एनी डाउट काइंडली कम, क्यों जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा। नंबर 2, टेस्ट सीरीज़ जो लगातार हमारी होती हैं उसके बारे में भी इनको बताएं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं उन्होंने कहाँ तक आपकी मदद की,
क्योंकि टेस्ट सीरीज़ मैंने देखा आपका सीबीटी पैटर्न जो आजकल हैं उसमें स्पीड, सीबीटी हो जाए ओएमआर हो, आपका नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, आपकी स्पीड भी चाहिए। तो ज़रा इनको हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताएं कि जितने भी टेस्ट हमारे हुए चाहे वो सब्जेक्ट वाइज थे, तो उसके बारे में भी बताएं कि उसका कितना रोल रहा आपकी कामयाबी में। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी तो मैंने लोकल और बाहर के जो टीचर्स थे दोनों टीचर्स से पढ़ा। तो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत अच्छे से होता है, आप क्लास के बाहर आराम से पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ में ऑब्वियसली बोलूँगी वो देनी चाहिए, वो एक्चुअली आपको एक तरह से गाइड करती है कि आप पेपर में कैसे बैठोगे। और यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो भी आपको देने चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। और जो आपको नहीं आता होगा आप पूछ सकते हो कि सर ये कहाँ से है या कैसे है। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देनी चाहिए, और यहाँ पे आप किसी भी टीचर से पूछो, आपको प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच विशाली जी, आज आप आई और हमारे जो प्रोस्पेक्टिव एस्पायरेंट्स हैं उनसे बात की, आपने कुछ टिप्स दिए इनको। आपकी बातचीत से बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी तरह ही बाकी बच्चे भी कामयाब हो जाएं। आने वाली जो पोस्टें हैं, जैसे 855 पोस्ट हैं, और भी कुछ पोस्ट हैं जो शायद ऐलान हो जाएं, और वेरी सून ये जल्दी एडवर्टीज़मेंट हो जाएंगी। लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा कि नोटिफिकेशन का वेट मत करें, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी ज़्यादा समय नहीं देगी। आपको इन एडवांस अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए, अपने आप को आप एवेल्यूएट करना शुरू कर दें। और मुझे लगता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से पायनियर एकेडमी का जो तरीक़ाकार है, इससे बढ़िया शायद कोई प्लेटफॉर्म नॉर्दर्न इंडिया का हो, जहां आपका पढ़ाना भी अच्छा होता है, टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं, डाउट क्लियरिंग भी होते हैं, स्टडी मटेरियल भी आपको बढ़िया मिलता है। इसके साथ ही एक बार फिर मैं विशाली बड़ियाल जी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने वक्त निकाला और हमारे अपने इंस्टीट्यूट में वापस आईं और हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे आज अपने इंस्टीट्यूट में बुलाया। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको आइडिया भी है कि 855 पोस्ट आने वाली हैं जो सब बोलते हैं, मैं तो यही बोलूँगी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अभी से कोचिंग लेना स्टार्ट करो, कि जब तक आपका एग्ज़ाम आए आपसे 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे कि और आपका कॉन्फिडेंस एक अल्टीमेट लेवल पे होगा। तो वेट मत करो कि पोस्टें निकलेंगी तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो ये करूँगी, पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।